मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोग के पास लेकर आया हूं चैप्टर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अगर शब्द को हम लोगों को ध्यान देना है, कैपेसिटेंस जो चैप्टर है हमारा, इसमें कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ कैपेसिटेंस? कैपेसिटी मतलब एबिलिटी टू होल्ड। आपको किसी चीज को होल्ड करने की जो एबिलिटी है, आप उसे कहते हो कैपेसिटी। तो आप कह सकते हो कि आपके पढ़ने की एबिलिटी है, इट इज योर कैपेसिटेंस। तो हम इलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस क्या होता है, हमें यह समझना होगा। तो इलेक्ट्रिक चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फ्लो में क्या करते हैं, कोई भी कंडक्टर कितने चार्ज को अपने ऊपर होल्ड कर सकता है। अब हम एक एग्जांपल कहते हैं, हमारे ऊपर मैंने एक बैग में 10 किलो आलू लिया, होल्ड कर पा रहा हूँ। 20 केजी लिया, होल्ड कर लिया, पर 25 केजी लिया तो होल्ड नहीं कर पाया। तो वेट के रिस्पेक्ट में हम कितना वेट को होल्ड कर सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी हुई बॉडी की। इसी तरह कोई भी कंडक्टर कितने चार्ज को अपने ऊपर होल्ड कर सकता है, कब, कितने पोटेंशियल होने पर। किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने पर, यानी पोटेंशियल कितना होने पर वो कितने चार्ज को होल्ड कर सकता है, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो क्या है अपना बेसिक डेफिनेशन क्या है? The electric capacitance of conductor is measure of its ability to hold electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की जो उसकी कैपेसिटी है, आप इसे कहते हो कैपेसिटेंस। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, वो किस पर डिपेंड करती है? ये उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। ये उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। चार्ज, कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड करेगा, ये डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल पर। तो हम देखते हैं कि क्या क्या हम देखते हैं, Q जो चार्ज है, किसी भी कंडक्टर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q क्या होता है? V के प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को मैं हटाता हूं, तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लग जाता है C। क्या आता है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट C। तो इस तरह से ये C क्या हो गया? Q बाई V। इस जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट C है, इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। यानी रेशियो ऑफ चार्ज to the potential difference is known as capacitance. अब कैपेसिटेंस की मेरे पास यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और पोटेंशियल की यूनिट होती है फैरेड। पोटेंशियल की होती है वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं फैरेड। तो कहते हैं फैरेड। अब हमारे पास क्या है? कूलम आ गया मेरे पास। तो हमारे पास हम ऐसा कह सकते हैं, इफ अगर हमारे पास किसी कंडक्टर में क्या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल हम रखते हैं 1 वोल्ट, और उसमें चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? 1 कूलम। तो उस पर कैपेसिटेंस क्या होगा? 1 फैरेड। तो हम इसको अगर हमें लिखना हो तो हम इस तरह लिखेंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 फैरेड if a charge of 1 coulomb
राइज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 1 वोल्ट। फिर से समझ लेते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर is 1 farad if a charge 1 coulomb. Rise the potential of conductor is 1 volt. क्लियर हुई होगी बातें आप लोग को। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसकी स्मॉल और यूनिट्स क्या होती है? माइक्रोफैरेड। 1 microfarad is equal to 10 to the power minus 6 farad. 1 microfarad is equal to 10 to the power minus 6 farad. 1 nanofarad is equal to 10 to the power minus 9 farad. 1 picofarad is equal to 10 to the power minus 12 farad. हम इस तरह से क्या है, हम अपने कैपेसिटेंस की स्मॉल यूनिट को भी हम लोग देख सकते हैं। कैपेसिटेंस के स्मॉल यूनिट को भी हम लोग आराम से देख पाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे डायमेंशन की ओर। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस की अगर बात करते हैं तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है फैरेड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। वोल्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, जूल पर कूलम होता है। तो इस तरह से फैरेड इक्वल टू हो गया कूलम स्क्वायर पर जूल। कूलम स्क्वायर पर जूल। अब कूलम इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू IT एम्पियर इनटू टाइम। जूल इज इक्वल टू न्यूटन इनटू डिस्टेंस आर न्यूटन इनटू मीटर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम न्यूटन का आगे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं न्यूटन इज इक्वल टू हमारे पास होता है F इज इक्वल टू ma kg ma मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। यहाँ पर टाइम का हम सेकंड स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस तरह हम सबको एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास आता है एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर केजी। सेकंड का आता है सेकंड स्क्वायर सेकंड की पावर 4 सेकंड टू द पावर 4 केजी मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास निकलने सब में आता है। तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस m to the power 1 l to the power minus 2 t to the power 4 8 to the power 2। ये मेरे पास डायमेंशन आ जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन जब हम लोग के पास हो जाता है तो हम लोग आगे बढ़े तो आगे हम लोग के पास टॉपिक आता है
Capacitance of an isolated spherical conductor. Capacitance of an isolated spherical conductor. अब आइसोलेटेड मतलब क्या है? आइसोलेटेड से मतलब क्या क्या मतलब होता है? यानी उसके आसपास दूसरा कंडक्टर नहीं है, ठीक है ना? सपोज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए मीटर इज प्लेस्ड इन वैक्यूम। चलिए अभी हम लोग उस पर बढ़ते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब ये क्या है? अब हमने एक ले लिया, सपोज वी टेक अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए। इसकी रेडियस कितनी है? ए रेडियस का है। चार्ज कंडक्टर है तो इस पर क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। इसका रेडियल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया। तो हमने क्या लिया है? सपोज एन आइसोलेटेड चार्ज, सपोज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए मीटर इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम और इन अ एयर। सपोज अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू कूलॉम इज गिवन टू द स्फीयर। इसके ऊपर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। इतनी बातें क्लियर हैं? तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो अब क्या होगा? हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर कितनी हो जाएगी? हम लोग पोटेंशियल फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्यू है, सेंटर से डिस्टेंस ए है, तो ये मेरे पास पोटेंशियल हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अब हम C अभी हमने पीछे पढ़ा कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू हमने पढ़ा Q बाई V। तो अब इस पोर्शन में से 4 एप्सिलॉन नॉट A को मैं लेफ्ट हैंड साइड और B को राइट हैंड साइड भेज दूं तो मेरे पास हो जाएगा क्या? Q बाई V इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट A। V को मैं इधर से इधर भेज देता हूं और इस पूरे को इधर भेज देता हूं, 4 एप्सिलॉन नॉट A। तो मेरे पास कैपेसिटेंस क्या आ गया? 4 एप्सिलॉन नॉट A फैराड। आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर या आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के कारण से सरफेस पर जो कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट A है। द कैपेसिटेंस ऑफ spherical conductor is directly proportional to the its radius। यानी कैपेसिटेंस जो C है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये C is directly proportional to A। हम लोग सब क्लियर है? यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर हमें एक नया यूनिट निकालना हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का तो हम एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इसके C बाई 4 C की यूनिट होगी फैराड और A की मीटर। तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की आ गई फैराड मीटर में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ये आपको आया कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर क्या है? एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। मैंने क्या बताया? हमने एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ
ए मीटर रेडियस का मैंने लिया है। सपोज प्लस क्यू चार्ज आर टेकन ऑन स्फेरिकल कंडक्टर। तो अब प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो इस स्फीयर पर, इस स्फीयर के सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। अभी मैंने V को इधर भेज दिया और इस पूरे को इधर भेज दिया। Q बाई V इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो यानी C क्या हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A फैरेड। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मेरे पास क्या आ गया? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A फैरेड। तो हम ये देख रहे हैं 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस C जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। C is directly proportional to radius of spherical conductor. Hence epsilon naught is equal to C by, अब हम इसी पाई करें, epsilon naught की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो epsilon naught is equal to C by 4 pi 4 pi ये रहता है और C की यूनिट होती है फैरेड, A की होती है मीटर। तो ये जो हमारे पास epsilon naught है इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी एक यूनिट हमारे पास एक यूनिट और हो गई फैरेड पर मीटर। तो अब तक आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंडक्टर कितने चार्ज को अपने पर होल्ड कर सकता है, आप उसे कहते हो कैपेसिटर। कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटी, एडजेक्टिव ऑफ कैपेसिटर। तो अब शब्द हमारा अगला है कैपेसिटर। अब हमारा अगला शब्द है कैपेसिटर। व्हाट इज द कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है? व्हाट इज द कैपेसिटर? हमारा अगला स्टेटमेंट है व्हाट इज द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या होता है? हम किसको कैपेसिटर कहते हैं? तो कैपेसिटर जैसे शब्द आपको आ रहे हैं सामने, इट इज अ डिवाइस। कैपेसिटर इज अ डिवाइस और एन अरेंजमेंट, या आप इसको डिवाइस कहिए या आप एक अरेंजमेंट कहिए, which can store sufficient quantity of charge, जो चार्ज की सफिशिएंट क्वांटिटी को स्टोर कर सकता है। ठीक है, बातें ध्यान में आ गई। सपोज ऑन गिविंग अ चार्ज ऑफ कंडक्टर इज चार्ज Q to a conductor, the electric potential of conductor become V, then capacitance C is equal to Q by V। आइए हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। मैंने इसे बताया कैपेसिटर के बारे में, CAPACITOR, कैपेसिटर। मैंने बोला ये कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर is a device or arrangement which can store sufficient quantity of charge. Capacitor is a device or arrangement which can store sufficient quantity of charge, जो चार्ज की sufficient quantity store कर सकता है। Suppose on giving a charge Q on a conductor, the potential of the conductor become V, then C is equal to Q by V, C is equal to Q by V। अभी हमने एक अरेंजमेंट लिया, एक हमने ये प्लेट ले ली, ठीक है। मैंने इसको इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया, और इसको लेकर के कनेक्ट कर दिया। गोल्ड लीफ is an instrument which detect the quantity of charge। पहले हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, जब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये जो गोल्ड लीफ है इसके दोनों स्टेम पर भी पॉजिटिव चार्ज आया।
अब जब इसके दोनों गोल्ड लीफ पर पॉजिटिव स्टेम आया तो ये गोल्ड लीफ की जो पत्ती है ये फैल करके चौड़ी हो गई। मैंने इसके प्लास पे एक दूसरा कंडक्टर लाया और उसको प्लेस किया। इसको भी मैंने आइसोलेटेड स्टैंड पर ही रखा हुआ है। जैसे ही मैंने इसको ला करके इसके पास रखा तो इसके ऊपर ड्यू टू इंडक्शन इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। अब निगेटिव चार्ज होने के कारण से पॉजिटिव होने के कारण से अब क्या हुआ, ये जो गोल्ड लीफ है ये अगेन सिकुड़ की जो ऐसे थी ये सिकुड़ कर पतली हो गई, यानी इसके ऊपर इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी कम हो गई, लगभग न के बराबर हो गई। तो हम इसको और अधिक चार्ज कर पाए, हमने इसको और चार्ज किया। जैसे इसको हमने और चार्ज किया ये अगेन ये डबल हो गई। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके एक वायर को मैंने इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आया हुआ है, हमने इसके बॉडी को ले आकर के अर्थिंग कर दिया। जैसे ही हम अर्थिंग करते हैं ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर थे ये सारे क्या हो जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं और अर्थ से ये न्यूट्रल हो जाते हैं। अर्थ से निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है। तो अब क्या है, ये गोल्ड फॉइल क्या होता है, अगेन ये पतली जाती है, तो इस पर हम और चार्ज देते हैं। जब हम और चार्ज देते हैं तो ये गोल्ड लीफ होती है अगेन एक्सटेंड करती है। तो इस तरह से हम इस अरेंजमेंट में देख रहे हैं, हम प्लेट के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया, हमने इसमें अधिक और अधिक चार्ज को होल्ड कराया। मैं इस एक्सपेरिमेंट को फिर से आपको बताता हूं एकदम लिखने के तरीके से। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने एक ले लिया है, एक अरेंजमेंट, एक प्लेट ले ली है ए और बी। प्लेट ए जो है वह क्या है, इसको हम इंसुलेटेड स्टैंड पर प्लेस किया और इसके सरफेस को हमने गोल्ड लीफ से के पत्ती से कनेक्ट, गोल्ड लीफ से कनेक्ट कर दिया। जब हमने इस प्लेट ए को पॉजिटिव चार्ज दिया है, जब हमने प्लेट ए को पॉजिटिव चार्ज दिया है तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से इसके गोल्ड लीफ पर भी पॉजिटिव चार्ज आया और ये दोनों क्या हुआ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो जो लीव्स है वो क्या कर रहे हैं, डाइवर्स कर जा रही है, यानी फैल जा रही है। द डाइवर्जेंस ऑफ लीफ मेजर द पोटेंशियल ऑफ ए, ये कितना फैल रही है, इससे हम ए पर पोटेंशियल को हम फाइंड कर सकते हैं। When another metallic plate B fitted and isolated stand is brought close to A, हमने दूसरा जो मेटेलिक प्लेट बी है इसको हम एक एक क्लोज में हम लाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमने क्या ऑब्जर्व किया, द डाइवर्जेंस ऑफ लीफ डिक्रीज, ये जो डाइवर्जेंस जो फैल गई थी ये डिक्रीज करके कम हो जाती है। इससे हमारे पास क्या कंक्लूड आता है, शोइंग दैट द पोटेंशियल ऑफ ए हैज बिकम लोअर, यानी अब ए पर पोटेंशियल क्या हुई है, कम हो गई है। निगेटिव, द रीजन इज दैट ब्रिंगिंग बी, जैसे आप बी को एक एक क्लोज लाते हो तो क्या होता है, बी को एक एक क्लोज आते हो तो क्या होता है, निगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द फ्रंट ऑफ सरफेस, बी के फ्रंट सरफेस पर निगेटिव हो जाता है। सिमिलरली इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आउट सेकेंड सरफेस। अब क्या होता है, अभी इससे क्या होता है, अगेन जो लीव्स होती है वो डाइवर्स कर जाती है और ए का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। इफ द प्लेट बी इज, अब हमने बी को क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, द डाइवर्जेंस ऑफ लीफ डिक्रीज फर्दर, द पोटेंशियल ऑफ ए इज फर्दर लोअर्ड। अब क्या हो गया, ये यहाँ से पॉजिटिव यहाँ आ जाता है और अब क्या है, ए पर पोटेंशियल अगेन कम हो जा रहा है। अब इसका द रीजन इज दैट कनेक्टिंग विथ अर्थ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ बी flow into earth but negative charge remain there due to attraction of positive charge of A, जो इसका पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ में चला जाता है लेकिन नेगेटिव चार्ज जहां पर था वही रह जाता है। hence to bring the plate of A to the same potential as before still more charge can be given to it। अब आप इसको अधिक और अधिक आपने चार्ज दिया जिससे का कैपेसिटेंस ए की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करने लगी। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो, अ कैपेसिटर इज पेयर ऑफ टू प्लेट
टू कंडक्टर ऑफ एनी शेप which are close to each other and have equal and opposite charge. Again, आप कह सकते हो a capacitor is a pair of two conductor of any shape which are close to each other and have equal opposite charge. तो ये बातें समझ में आ जाती हैं। अब हम देखते हैं ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है किस पर डिपेंड करता है। हमने इस प्लेट की, ये जो प्लेट है, प्लेट की जो एरिया है, हमने एरिया को लार्ज किया। जैसे जैसे हम एरिया को लार्ज करते जा रहे हैं, प्लेट की एरिया को लार्ज कर रहे हैं, प्लेट की एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम एक कंक्लूड कर सकते हैं C इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट। प्लेट की क्रॉस सेक्शन एरिया हम इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज करती चली जा रही है। हमने अगेन क्या किया, इसके बीच का कैपेसिटर के प्लेट का जो डिस्टेंस, के दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस है उसको हमने लार्ज या डाउन किया। तो जब हमने देखा कि कैपेसिटेंस जो है वह